तो माइनिंग ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब की नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोर्स को ज्वाइन जरूर करें ताकि अच्छे से तैयारी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन उड़न खटोले पे आता हुआ डेली की तरह, इफ अ माइन वर्कर हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट to have a better than leave benefits, which of the following sections will not come in the way of his getting those benefits? अब मान लीजिए बोलता है कि भाई यार अगर किसी माइन वर्कर ने माइंस में ज्वाइन किया और ज्वाइन करते समय जो है तो उसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिससे कि उसको लीव के जो बेनिफिट्स इसमें हमारे माइंस एक्ट 1952 में बताए गए हैं, ठीक है, तो वो लीव्स के से ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स जो है तो उन लीव से अच्छे बेनिफिट्स के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ज्यादा सुविधाएं उसको मिल रही है, तो उस केस में उसको वो बेनिफिट्स लेने से कौन कौन से सेक्शंस जो है तो रोक नहीं सकते हैं, है ना। तो आपका बेसिकली तो आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 50 टू 56 है शायद, है ना। एक सेकंड मैं कंफर्म आपको बता देता हूं, सीधा सा याद रखना तो ज्यादा बेटर रहता है आपको। सेकंड 45 50 टू 56, ठीक है। तो 50 टू 56 जितने भी सेक्शन है वो आपको अच्छे बेनिफिट्स लेने से नहीं रोक सकते हैं। तो आपका यहाँ पे अगर ऑप्शन में भी दे दिया है तो 50 से लेके 56 तक के सारे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी लीव। निम्न में से कौन सी चीजों को जो है तो कौन से लीव्स को जो है तो इंक्लूड नहीं किया गया है किसी भी प्रकार के लीव, मतलब जो आपको लीव विथ वेजेस में कौन सी लीव्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपका जो वीकली डे ऑफ रेस्ट है या फिर जो हॉलीडे या फिर फेस्टिवल्स पे जो छुट्टियां आपको मिलती हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया है, या फिर लीव खत्म होने के आपकी छुट्टी खत्म होने के बाद मान लीजिए कोई त्योहार है तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर आपका जो लीव छुट्टी के बीच में ही अगर मान लीजिए कोई त्योहार है या कुछ है उसकी छुट्टी अगर पड़ रही है किसी भी ओकेजन के कारण छुट्टी पड़ रही है, जरूरी नहीं है कि फेस्टिवल्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, तो उन लीव्स को क्या इनको इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो कौन से प्रकार की लीव्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इनमें से सभी लीव्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, देयरफॉर ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपको भूख लगी है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है फ्रॉम व्हेन कैलेंडर ईयर ऑफ माइन स्टार्ट्स। माइन का कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी या फिर फर्स्ट अप्रैल या फिर फर्स्ट मार्च या फिर 1 जुलाई, कब से स्टार्ट होता है। तो माइंस का जो कैलेंडर ईयर है तो पूरी दुनिया का कैलेंडर ईयर ही 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, हर साल 1 जनवरी से कैलेंडर ईयर जो है तो स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है व्हाट इज द रेट ऑफ लीव विथ वेजेस इन अ बिलो ग्राउंड माइंस। बिलो ग्राउंड माइंस में लीव विथ वेजेस का जो रेट है वो क्या, मतलब क्या रेट से दिया जाता है, मतलब किस रेट से जो है तो लीव विथ वेजेस जो है तो कंसिडर किया जाता है, किस रेट से बिलो ग्राउंड माइंस में। तो हर 20 दिन की ड्यूटी पर 1 दिन की छुट्टी, या फिर हर 15 दिन की ड्यूटी पर 1 दिन की छुट्टी, या फिर हर 10 दिन की ड्यूटी पर 1 दिन की छुट्टी, या हर 7 दिन की ड्यूटी पर 1 दिन की छुट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हर 15 दिन की ड्यूटी पर 1 दिन की छुट्टी जो है तो कंसिडर की जाती है बिलो ग्राउंड माइंस में। और सेम चीज आपका ओपन कास्ट माइंस में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, ओपन कास्ट माइंस में क्या रेट रहता है। तो ओपन कास्ट माइंस में भी वही ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है, ए बी सी डी। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि हर 20 दिन की छुट्टी पर आपको हर 20 दिन की ड्यूटी पर 1 दिन का आपको जो है तो लीव विथ वेजेस दिया जाता है, ठीक है, भले आप ड्यूटी करते रहिए बट आपको लीव विथ वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ कैलेंडर ईयर सर्विस इन अ बिलो ग्राउंड माइंस। बिलो ग्राउंड माइंस में अगर आपको कैलेंडर ईयर की सर्विस कंप्लीट करते हैं तभी तो लीव विथ वेजेस दिया जाता है
है ना। लीव विद वेजेस के लिए बंदा एलिजिबल कब होता है, अगर यह सवाल कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी पूछ ले, तो जब वो कैलेंडर ईयर की सर्विस कंप्लीट करता है। अब कैलेंडर ईयर की सर्विस के दो तरीके कंप्लीट करने के होते हैं, तो उनमें से पहला तरीका आपको यहाँ पे बताना है कि उसने कम से कम कितने दिन उसने ड्यूटी, उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। 240 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, 210 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, 190 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, 150 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। बिलो ग्राउंड माइंस का केस है। तो इस केस में बोलता है कि आपका अटेंडेंस कभी भी 190 दिन से कम नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखनी है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओपन कास्ट के केस में भी यही चीज आपको बतानी रहेगी, है ना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, अभी और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आपके एंडिंग्स में आएंगे, है ना। तो मिनिमम अटेंडेंस ओपन कास्ट में कितनी जरूरत है, 240, 210, 190, 100, 150, मतलब 150, 150। तो यहाँ पर ओपन कास्ट माइंस में आपका 240 दिन जो है तो होता है। ठीक है, मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपका मैटरनिटी लीव जो है दी जाती फीमेल्स को कितने वीक्स की दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 12 हफ्ते की होती है मैटरनिटी लीव। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 12 हफ्ते की होती है मैटरनिटी लीव, या फिर 26 हफ्ते की होती है, या फिर आपका 36 वीक की होती है, या फिर आपका 26, फिर से 26 ऑप्शन दे दिया क्या मैं, 46 कर लो। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव जो आपका एक्ट में दिया हुआ है 12 वीक दिया हुआ है, बट इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। किसके तहत चेंजेस हुए हैं, आपका 26 वीक अभी कर दिया गया है। और ये चेंजेस आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई मैटरनिटी लीव जो है तो किस नियम के तहत जो है तो 26 वीक किया गया, 12 वीक से 26 वीक किया गया है, तो ये आप लिख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में भी ये आपको नहीं मिलेगा। तो मैटरनिटी बेनिफिट बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के तहत जो है तो आपका ये जो मैटरनिटी लीव का वीक्स है, नंबर ऑफ वीक्स है, वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हु हैज स्टार्टेड सर्विस अदर देन 1 जनवरी इन अ बिलो ग्राउंड माइंस। अगर बिलो ग्राउंड माइंस में किसी ने 1 जनवरी के अलावा अगर ड्यूटी स्टार्ट की है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर बंदे 1 जनवरी को ही ज्वाइनिंग करे। 1 जनवरी के बाद अगर मान लीजिए किसी ने ज्वाइनिंग की है, तो उसको कम से कम कितनी अटेंडेंस, मान लीजिए एट द एंड, मतलब 1 जनवरी, मतलब जुलाई के बाद वो ज्वाइनिंग कर रहा है ना। 1 जनवरी के अलावा मान लीजिए कभी भी ज्वाइन करेगा वो बेसिकली। तो मान लीजिए जुलाई के बाद या अगस्त में कभी भी ज्वाइनिंग कर रहा है वो, तो उस केस में उसका जितना भी वर्किंग डेज बचते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कम से कम 2/3, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कम से कम 2/3 होना चाहिए उसकी अटेंडेंस, या हाफ होनी चाहिए, या 4/5 होनी चाहिए, या फिर इनमें से किसी कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाता है आपका। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्किंग टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कम से कम आधा तो उसका होना ही चाहिए उसकी अटेंडेंस, इससे कम उसकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या बोलता है, सेम ओपन कास्ट के केस में भी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 जनवरी के अलावा अगर किसी ने ज्वाइन की तो मिनिमम अटेंडेंस कितनी होगी, 2/3, हाफ, 4/5, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओपन कास्ट के केस में उसको कम से कम टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज का 2/3 अटेंडेंस जो है तो होनी ही चाहिए।